अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़बर रखेंगे टिरियान केस के मुतालिक। टिरियान केस को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने 21 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और लार्जर बेंच की तश्कील भी दे दी है। इस लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब कर रहे हैं और उनके साथ दीगर 2 जजेस में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि ये 2022 में मोहम्मद साजिद नामी पिटीशनर ने ये पिटीशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब पर टिरियान वाइट की मुबैना बेटी होने का इल्ज़ाम आयद किया था। अब ये साजिद महमूद कौन है और इसमें मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट रखने जा रहा हूँ। आप ये देखिए, इसमें आप देखिए कि इस मोहम्मद साजिद ने करोड़ों रुपए फीस लेने वाले वकला को अपना वकील मुकर्रर किया है और इसमें जो उनके 5 भारी भरकम नामी ग्रामी वकला हैं जो टॉप 10 में आते हैं, उनमें नंबर 1 है अनीक सलमान मलिक, दूसरे हैं इसमें हसनैन अली रमज़ान, तीसरे हैं सलमान असलम भट्ट। और मैं आपको याद दिलाऊं कि सलमान असलम भट्ट नवाज शरीफ के दौर में अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे और सलमान असलम भट्ट वो वकील हैं जो करोड़ों रुपए फीस लेते हैं और ये शरीफ फैमिली के टैक्स मुकदमात में भी मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे हैं शरीफ फैमिली की तरफ से। और इसमें सैयद हामिद अली शाह साहब हैं जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं और इनके अलावा ज़ीशान अली, ये 5 वकला हैं जो दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद की तरफ से इस पिटीशन में, इस केस में अपीयर हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि पिटीशनर कौन हो सकता है, क्या इसके कोई मफादात हैं या इसके कोई हुकूक मुतासर हुए हैं, ये कौन है जिसने पिटीशन दायर की है। अमूमन होता ये है, कानून ये कहता है कि वो शख्स पिटीशन कर सकता है जिसके हुकूक मुतासर हुए हों। तो इसने, और दूसरी बात ये कि ये कौन है इसे कोई नहीं जानता। इनके वकला से भी अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हम इन्हें नहीं जानते, हमारी इनसे कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई है, बस एक आध दफ़ा हुई है। तो इन्होंने फ़ीसें इनको कैसे दे दी, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। और उसके अलावा इतने बड़े वकील और इतने सारे वकील, एक आम शख्स को क्या इंटरेस्ट है कि उसने इतना पैसा खर्च कर दिया इस चीज़ पर। बहरहाल अब इसमें ये लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, 21 मई को इसकी समाअत है। अब इससे पहले मैं आपको इसके सामने इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताता चलूं कि इसमें यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ टिरियान केस 1 साल बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसी केस को चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की थी और आमिर फारूक साहब के अलावा इसमें मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब इस केस में मौजूद थे और उन दोनों ने फैसला दिया था कि ये केस नाकाबिले समाअत है, क्योंकि इससे पहले ये इस स्टेज पर था कि आया ये केस काबिल समाअत भी है या नहीं, तो इस पर दलाइल सुनने के बाद फैसला करना था। तो जब सलमान अकरम राजा जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने दलाइल दिए तो फिर ये फैसला इसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये दिया था कि ये केस काबिल समाअत है और उन्होंने अपना फैसला लिख कर जब
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास भेजा तो उन्होंने अपना फैसला इसमें यह दिया कि ये केस नाकाबिल समात है, और उन्होंने फिर वो फैसला लिखकर तीसरे जज जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे उनके पास भेजा। तो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसले से इत्तफाक करते हुए उन्होंने भी अपना फैसला यही दिया कि ये केस नाकाबिल समात है। और इन अब दोनों जज साहिबान ने अपने फैसले लिखकर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास भिजवाए, तो उन्होंने इन फैसलों को अपलोड नहीं किया और कॉज लिस्ट जारी नहीं की, जिसमें होता यह है कि फिर फैसले के लिए तारीख दी जाती है और उस तारीख पर ये तीनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान कोर्ट रूम में आते और वहाँ ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला होता कि 2-1 से ये फैसला आ जाता कि दो जजेस की राय ये थी कि ये केस नाकाबिल समात है और आमिर फारूक साहब की राय ये थी कि ये काबिल समात है। तो फिर चूंकि जिस तरफ दो जजेस का फैसला होता तो ये उसी तरह से, मतलब दो जज इसमें एक साइड पे थे, उनका फैसला था कि ये नाकाबिल समात है और आमिर फारूक साहब ने कहा था कि ये काबिल समात है, तो ये मामला ख़त्म हो जाता और फैसला 2-1 से आ जाता। मगर आमिर फारूक साहब ने ऐसा नहीं किया, तो फिर मुबैना तौर पर इन जजेस पर, इन दो जजेस पर, मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर पर कहीं से दबाव आया कि आप इस फैसले से अलग हो जाएं या इस फैसले को आप ये आमिर फारूक साहब के साथ आप मुत्तफिक हो जाएं और कहें कि ये केस काबिल समात है, जिस पर इन दोनों जज साहिबान ने इत्तफाक नहीं किया और दबाव लेने से इनकार किया। और याद रहे कि ये दो जजेस भी उन 6 इस्लामाबाद के जजेस में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा और उन्होंने दबाव का जिक्र किया, और उस दबाव में, उस ख़त में इस केस का हवाला भी शामिल है। इन्होंने ये कहा था कि हमें इस केस में भी हम पर दबाव था, मगर इन दोनों ने दबाव लेने से इनकार किया। फिर जब इन्होंने ये सब कुछ लिखकर आमिर फारूक साहब को भिजवाया, मगर आमिर फारूक साहब ने इनकी बात नहीं मानी, तो इन दो जज साहिबान ने, मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने अपना फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। जब ये फैसला अपलोड हुआ तो फिर आमिर फारूक साहब ने बेंच तोड़ दिया और इस पर अपने दस्तखत नहीं किए, और इस तरह से ये एक फैसले की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका और उन्होंने बहुत जल्द इस फैसले को वेबसाइट से हटा दिया। और इस तरह से ये फिर जब ये बेंच तोड़ दिया गया आमिर फारूक साहब की तरफ से, तो फिर 1 साल के बाद अब ये इस केस को दोबारा लगाया गया है। अब देखते हैं कि इसमें फैसला क्या आता है। उम्मीद यही है कि ये इमरान खान के हक में आएगा, क्योंकि ये तमाम जजेस वो हैं जो हक और सच के साथ खड़े हैं। हक और सच के साथ खड़े होने वाले लोग जो है वो कभी डरते नहीं, कभी झुकते नहीं, कभी बिकते नहीं। अब इसमें यह है कि ये 21 तारीख की दी है और इसमें अब इससे कबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच टेरियान केस की समाअत कर रहा था, जबकि बेंच टूट गया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस लार्जर बेंच का हिस्सा थे, यानी पहले। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपनी राय वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी, जिसमें उन्होंने टेरियान केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। 2 जजेस की राय को हाईकोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया था, जबकि दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद अपनी राय को फैसला करार देकर अपलोड कराया था। चीफ जस्टिस के दस्तखत से फैसला जारी न होने के बायस मामले की इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया था और चीफ जस्टिस ऑफिस ने 2 जजों का फैसला वेबसाइट से हटाकर प्रेस रिलीज में नया बेंच तश्कील देने का कहा था। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि एहसन इकबाल ने फरमाया है कि 2047 तक पाकिस्तान दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा, लेकिन इस मकसद के हुसूल के लिए मनफी आवाज़ों को खामोश करवाना होगा।
ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ نون لیگ کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ یہ 1993 سے لے کر آج تک 2024 تک اقتدار میں ہیں. انہیں 35 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، 40 سال ہونے والے ہیں، مگر یہ اب بھی وہی جھوٹ اور وہی غلط بیانیاں ان کی جاری ہیں. اب یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں 2047 تک مزید ٹائم دیں، یعنی 24 سے لے کر 47 تک، یہ 23-24 سال یہ مزید مانگ رہے ہیں کہ انہیں وہ دیے جائیں، اور پھر یہ کیا کریں گے کہ 10ویں معیشت میں شامل ہو جائے گا ہمارا ملک. وہ کہا جاتا ہے نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہے، اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اب یہ اس طرح کا حال انہوں نے کیا، اور اتنا سال مزید اگر یہ ملک پر حکمران رہے تو ملک کا جو حال ہوگا وہ اللہ معاف کرے. اب عوام اتنی مشکل میں ہے، اتنی تنگ ہے، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور اتنا ٹائم دیا جائے، اور شرط آگے کیا رکھ رہے ہیں کہ کوئی منفی آواز نہ ہو، منفی آوازوں کو خاموش کروا دیا جائے. کون سی منفی آوازیں ہیں؟ جو حق کی بات کریں، جو ان کو سیدھا راستہ دکھائیں، جو ان کے جرائم بتائیں، جو ان کی خامیاں، نقائص، کوتاہیاں بیان کریں، وہ منفی آوازیں ہو گئیں. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو روک ٹوک نہ ہو، جس طرح یہ چاہیں کریں، لوٹ مار کریں، ملک کو تباہ کریں، قرضے لیں. جو حالت ملک کی انہوں نے کر دی ہے، ابھی بھی یہ مزید کہہ رہے ہیں کہ 2047 تک. تو اب اتنا لمبا ٹائم یہ مانگ رہے ہیں، اور پھر بھی ان کی کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے 40 سال میں کیا کیا ہے. آگے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے مین گیٹ پر ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کھڑے ہوتے ہیں. یہ موچی دروازہ ہے، نہ ڈی چوک، کہ لوگوں کو یہاں لائیں. خواجہ آصف صاحب اور پورے وہ لوگ جو فارم 47 پر جیتے ہوئے ہیں، وہ اب عوام کا سامنا بھی نہیں کر سکتے. وہ جہاں جاتے ہیں عوام ان سے پوچھتی ہے، صحافی ان سے پوچھتے ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ان سے پوچھتے ہیں. تو چونکہ وہ جھوٹ پر ہیں، اس لیے ان میں ہمت نہیں، ان میں حوصلہ نہیں، ان میں جذبہ نہیں کہ وہ بات بیان کر سکیں اور حق سچ کے لیے، حق سچ کی آواز کے سامنے کھڑے ہو سکیں. لہٰذا اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور لوگوں کے سوال کے جواب بھی ان سے نہیں دیے جاتے. تو اس لیے اب وہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو قومی اسمبلی کے مین گیٹ تک بھی نہ آنے دیا جائے، کیونکہ گھروں سے تو یہ باہر نکل نہیں رہے، مارکیٹوں میں یہ جا نہیں رہے، کہیں اور یہ بات کرتے نہیں ہیں، تو صحافی ان سے وہاں پر پوچھ لیتے ہیں. تو اب یہ اس سے بھی گھبرا رہے ہیں کہ ہم سے کوئی سوال بھی نہ کرے. سمینہ پاشا نے کہا ہے کہ کل کی فیروزی تصویر کا سحر توڑنے کے لیے بی بی آج پھر یونیفارم پہن کے میدان میں آ گئیں، لیکن کوئی خاص توجہ نہ مل سکی. ان کا اشارہ مریم نواز کی طرف تھا. یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کا سحر توڑنے کے لیے انہوں نے جو ناکام کوشش کی اور یونیفارم پہنا، تو وہ انہیں کوئی خاص توجہ نہیں مل سکی. تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.